अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आज महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से कई इंटरेस्टिंग खबरें आई। महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में जो पार्टियां एक दूसरे की सियासी दुश्मन हैं, वो नगर परिषद और नगर पंचायत में एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षदों की मदद नगर परिषद में अपने नेता को अध्यक्ष बनवाने के लिए ली है। दूसरी जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र में फिलहाल नगर महापालिका के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत और नगर परिषद के इलेक्शन पहले ही हो चुके हैं। अब नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे का दबदबा है। ठाणे की अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन शिंदे की पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की पार्टियां साथ आ गई। अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से मोर्चा बना लिया गया और बीजेपी की तेजश्री करंजुले नगर परिषद की अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। उन्हें 32 पार्षदों का समर्थन मिला। इन 32 पार्षदों में 16 बीजेपी के, 4 अजित पवार की पार्टी के और 12 पार्षद कांग्रेस के हैं। जाहिर है शिंदे गुट परेशान है। उसने कड़ा एतराज जताया है। एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्लियामेंट के मेंबर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये सवाल जो है बीजेपी के नेताओं को आपको पूछना चाहिए कि किस प्रकार से आकोट में एमआईएम के साथ और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने युति की। जिस पार्टी के खिलाफ महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उन्होंने उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में, लालसा के लिए की होगी, तो मुझे लगता है ये गलत है और इसके ऊपर वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी के किसी बड़े नेता को कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पता लगा कि अंबरनाथ में जो हुआ उससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज हैं। फडणवीस ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बात की है और पार्टी हाईकमान से बात किए बगैर इस तरह का अलायंस करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। हालांकि बीजेपी लोकल लीडर्स का दावा है कि उन्होंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा, क्योंकि तेजश्री करंजुले पढ़ी लिखी नेता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसलिए अंबरनाथ के विकास के लिए कांग्रेस के पार्षदों ने खुद ब खुद उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया। इसमें बीजेपी का क्या दोष? बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता नहीं बनाई है। नगराध्यक्ष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजस्विनी करंजुले जी यहाँ पर चुन के आई है। भारतीय जनता पार्टी की नगराध्यक्ष यहाँ पर चुन के आई है और अंबरनाथ के विकास के लिए कांग्रेस और बाकी दलों ने उनको समर्थन दिया है। वहाँ पर अलायंस नहीं हुई है, उधर कोई भी युति नहीं हुई है, वहाँ पर समर्थन दिया है। देखा जाए कि सीएम ने नाराजगी व्यक्त की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो ये नाराजगी की बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। पर जो अंबरनाथ में दिक्कतें हैं, अंबरनाथ में जो विकास नहीं हुआ है, इसलिए भाजपा पर विश्वास दिखाया है कांग्रेस ने और बाकी दलों ने भाजपा पर विश्वास दिखाया कि उन्होंने समर्थन दिया है। हमने समर्थन मांगा नहीं, हमने अलायंस किया नहीं और कुछ भी अलायंस और कोई कंडीशन भी नहीं इनकी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी या बाकी जो दलों ने भाजपा को समर्थन दिया है, कोई भी कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन उन्होंने समर्थन दिया है, वहाँ पर अलायंस हुआ नहीं है। ये बात है। मजे की बात यह कि अंबरनाथ में बीजेपी के साथ अलायंस करने से पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भी पार्टी के सीनियर नेताओं से बात नहीं की थी, इसलिए कांग्रेस के नेता भी नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने हर्षवर्धन सकपाल अंबरनाथ के अपने सभी 12 पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भी बर्खास्त किया है। सकपाल ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने वाले नेताओं को कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंबरनाथ में कतई भाजपा की और कांग्रेस की युति नहीं हुई है। पिछले
नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी लड़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष चुना गया, उनके कोई नगर सेवक चुने गए और कांग्रेस के 12 नगर सेवक वहां जीत के आए। इसलिए हमारा उनके साथ कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं होता। अब वहां फ्लोर पर, वहां सभागार में जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी हमारा 12 लोगों का जो गुट है वो अपनी जगह कायम है। अमरनाथ जैसा चमत्कार अकोला की अकोट नगर परिषद में भी देखने को मिला। अकोट में ओवैसी की पार्टी के पार्षदों को बीजेपी ने शामिल कर लिया। अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम के 5 पार्षद चुनकर आए थे। 5 में से 4 पार्षदों ने एआईएमआईएम का साथ छोड़ दिया है, 2 बीजेपी में चले गए और 2 अजीत पवार की पार्टी में। दरअसल अकोट नगर परिषद में 35 सीटें हैं। 33 पर चुनाव हुआ। बीजेपी के 11, एआईएमआईएम के 5, कांग्रेस के 6, प्रहार जनशक्ति के 3 और उद्धव गुट की शिवसेना के 2 पार्षद चुने गए। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें मिली। बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए थी जो बीजेपी के पास नहीं थी। इसलिए बीजेपी के लोकल लीडर्स ने यहां भी अकोट विकास मंच नाम से एक नया मोर्चा बनाया। एआईएमआईएम के 5 में से 4 पार्षदों का सपोर्ट लिया और नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनवा लिया। हालांकि एआईएमआईएम का सपोर्ट लेने से महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नाराज हैं। बीजेपी ने अकोट से पार्टी के विधायक प्रकाश फारसाखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं को भी इस मामले में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वारिस पठान ने कहा कि एआईएमआईएम के पार्षदों को सेक्युलर फ्रंट बनाने के नाम पर मिसलीड किया गया, गुमराह किया गया, इसलिए वो बीजेपी और अजीत पवार के साथ चले गए। लेकिन फिर भी पार्टी अपने पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेगी। देखिए, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। हमारी तो लड़ाई बीजेपी के साथ है। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ये एक धागे के 2 छेड़े, समंदर के 2 किनारे कभी मिल ही नहीं सकते। अब जो आकोट के अंदर हुआ वो हमारी बात हुई, वहाँ के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ पंजानी साहब, उन्होंने एक वीडियो जाहिर करके बताया भी कि क्या हुआ था वहाँ पे। वहाँ के इंचार्ज थे, तो कुछ जो हमारे 5 लोग थे उन्होंने शहर के विकास के लिए एक सेक्युलर दल के साथ कुछ गठबंधन के टाइप बात की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीजेपी भी इसमें आ जाएगी। जैसा पता लगा बीजेपी आ गई तो साथ में उन्होंने विड्रॉ कर लेटर दे दिया, कलेक्टर को निकाल दिया। फिर भी जिस किसी ने अगर इस तरह की हरकत की है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने भी कहा है। बीजेपी तो एक्शन लिया है। बीजेपी को ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने वहां के जो एमएलए है प्रकाश फारसाखले, इनके खिलाफ जो शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। आप लोग क्या एक्शन कर रहे हैं? हमारी भी पार्टी एक्शन ले रही है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है वहां पे। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तरफ उनकी पार्टी के पार्षद अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं,